वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है प्लेटो के विचार पर प्रभाव था। तो ऑप्शन है ईसाई धर्म का, पाइथागोरस का, वेदों का, तथा चौथा ऑप्शन है यूनानी इतिहास का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, पाइथागोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का। तो प्लेटो न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का खंडन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस और स्पार्टा की प्रचलित शिक्षा से। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से प्रभावित थी, यानी एथेंस की पद्धति से प्रभावित थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की राज्य संबंधी धारणा को। तो प्लेटो की राज्य संबंधी धारणा को प्लेटो के साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संबंध में इस क्वेश्चन का आंसर सही है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का साम्यवाद संबंधी विचार। तो प्लेटो का साम्यवाद संबंधी विचार ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शासक वर्ग के जीवन के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति तर्क वितर्क पर आधारित थी, जबकि मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति बहुआयामी दृष्टिकोण पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिभावकत्व के लिए प्लेटो के अनुसार। तो इसका आंसर जो सही है कि गुण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु प्लेटो के सार्वजनिक संपत्ति के विचार का। तो अरस्तु प्लेटो के सार्वजनिक संपत्ति के विचार का आलोचना करता था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। तो अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इसका ऑप्शन डी सही है, दैवी सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु के चिंतन का क्षेत्र है। तो आपके ऑप्शन है राजनीतिक विचार, साहित्यिक विचार, दार्शनिक विचार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि उपयुक्त सभी विचारों का इसके चिंतन का क्षेत्र है, यानी अरस्तु के चिंतन का क्षेत्र राजनीतिक, साहित्यिक व दार्शनिक विचार, ये तीनों ही विचार इसके चिंतन का क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु की अकादमी का नाम था। तो अरस्तु की अकादमी का नाम था, ऑप्शन है अकादमी, लीसियम, स्कूल और महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर है बी लीसियम, यानी अरस्तु की अकादमी का नाम था लीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु ने दासों को ऑप्शन है सजीव संपत्ति माना, निर्जीव संपत्ति माना, पशु समान माना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही है वह है ऑप्शन नंबर ए सजीव संपत्ति माना, यानी अरस्तु ने दासों को सजीव संपत्ति माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में निवास करने वाली स्त्री, दास और विदेशी भी अरस्तु के अनुसार आपके ऑप्शन है ए राज्य के नागरिक हैं, बी राज्य के नागरिक नहीं है, सी निवासी नागरिकता का आधार है और डी स्त्री या दास के प्रति भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य के नागरिक नहीं है, यानी राज्य में निवास करने वाले स्त्री, दास और विदेशी अरस्तु के अनुसार राज्य के नागरिक नहीं है। क्वेश्चन है कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था। आपके ऑप्शन है राजतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र और अभिजात तंत्र। तो इस संबंध में इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, यानी कौटिल्य राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। ऑप्शन है अरस्तु, कौटिल्य, रूसो, सावरकर। तो सप्तांग सिद्धांत का समर्थक था कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, मैकियावेली। तो इसका जो सही आंसर है वह है अरस्तु, यानी समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, यह कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बतलाया गया। आपके ऑप्शन है राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है और डी है ऑप्शन इसका राज्य विविधता में एकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य शोषण का यंत्र है, यानी अरस्तु के द्वारा राज्य का जो लक्षण नहीं बतलाया गया है वह है राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह लक्षण अरस्तु द्वारा राज्य का नहीं बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बेंथम, बी कार्ल मार्क्स, सी जॉन लॉक और डी हेलाउस्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जॉन लॉक, यानी जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन पर दो निबंध किस विचारक की कृति है। आपके ऑप्शन है पहला जॉन लॉक,
बी मैकियावेली, सी हेराल्ड और डी जे.एस. मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए जॉन लॉक, यानी शासन पर 2 निबंध जॉन लॉक की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। आपके ऑप्शन है ए दंड नीति, बी लोक नीति, सी अर्थनीति और डी आर्थिक चिंतन। तो अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है ए दंड नीति, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र निम्नांकित से संबंधित महान रचना है। आपके ऑप्शन है ए वित्तीय प्रशासन, बी शासन राजनीति और शासन कला, सी वित्तीय प्रबंध और डी बजट। तो अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला से संबंधित महानतम रचना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नगर यानी राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे और या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मैकियावेली, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी रूसो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी प्लेटो, यानी हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे और इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी बेंथम, डी जे.एस. मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी जे.एस. मिल, यानी जे.एस. मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 राज्यों का समूह, बी 12 राज्यों का समूह, सी 10 राज्यों का समूह और डी 14 राज्यों का समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 12 राज्यों का समूह, अर्थात 12 राज्यों का समूह कैटोलिक के अनुसार राज्यों का 12 राज्यों का समूह जो है वो राज्यमंडल कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप इन वीडियो को शेयर करेंगे तो ये आपकी तरह ही अन्य ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँच सकेगा और मेरा ये वीडियो सीरीज़ बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी इन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ऐसे सभी स्टूडेंट की मदद करना चाहती हूँ जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है या जिनके पास कोचिंग करने की फ़ीस नहीं है। तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। क्वेश्चन है, क्लौटिल्य ने खड़गुड़ नीति के कितने लक्षण बतलाए? आपके ऑप्शन है ए 4 लक्षण, बी 8 लक्षण, सी 6 लक्षण और डी 9 लक्षण। तो कौटिल्य ने खड़गुड़ नीति के कुल 6 लक्षण बताए थे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुद्रित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जॉन लॉक, बी जे.एस. मिल, सी हेराल्ड और डी टी.एच. क्रीन। तो टी.एच. क्रीन के चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखरित हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रिपब्लिक, बी स्टेट्समैन, सी लॉज और डी प्रोटागोरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए रिपब्लिक, यानी प्लेटो की रिपब्लिक कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? आपके ऑप्शन है ए 4 वर्ग, बी 3 वर्ग, सी 2 वर्ग और डी 5 वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ग, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग हैं। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे, और ये 3 वर्ग कौन कौन थे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपका होमवर्क है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और यही बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कैसी लग रही है। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन सा युग राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा? तो आपके ऑप्शन है ए दास युग, बी साम्यवादी युग, सी सामंती युग, डी पूंजीवादी युग। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो साम्यवादी युग होगा वह राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा का अधिनायक तत्व अवधारणा किसकी है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी लॉस्की, सी मार्क्स और डी रूसो। तो सर्वहारा का अधिनायकत्व अवधारणा है सी मार्क्स की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी कृति किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिक्स, बी रिपब्लिक, सी लॉज और डी प्रिंस। तो प्लेटो ने अपनी कृति लॉज में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बतलाई गई है? आपके ऑप्शन है ए 5540, बी 4050, सी 4055 और डी 5040। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में जो जनसंख्या बतलाई गई है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, यानी 5040 जनसंख्या बतलाई गई है।
प्लेटो के आदर्श राज्य में। एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लेवियाथन, बी प्रिंस, सी सुम्मा थियोलॉजिया और डी पॉलिटिक्स। तो एक्विनास की जो प्रसिद्ध कृति है वो है ऑप्शन सी सुम्मा थियोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए संत ऑगस्टाइन, बी मार्सिलियो, सी संत थॉमस एक्विनास और डी पोप गैल्सियस प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया है? आपके ऑप्शन है ए गणित, बी संगीत, सी ज्यामिति और डी जीव विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जीव विज्ञान, यानी लीसियम में अरस्तु ने जीव विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है? आपके ऑप्शन है ए प्रिंस, बी पॉलिटिक्स, सी लॉज और डी स्टेट्समैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, यानी अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है ऑप्शन बी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार निम्नांकित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता? आपके ऑप्शन है अ कारीगर, स स्त्री, ब मजदूर और द उपयुक्त सभी। तो अरस्तु के अनुसार इन तीनों वर्ग को नागरिक नहीं कहा जा सकता, यानी कारीगर, स्त्री और मजदूर ये तीनों नागरिक की श्रेणी में नहीं आते थे अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु का विचार नहीं है? अ कानून की सर्वोच्चता, दास्ता प्राकृतिक है, दार्शनिक शासन की धारणा और द वितरणात्मक न्याय। तो अरस्तु का विचार नहीं है कि दार्शनिक शासक की धारणा, यानी श ऑप्शन इसका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु निम्नांकित में से किसका समर्थक नहीं है? अ पत्नियों का साम्यवाद, द संपत्ति का साम्यवाद, स दार्शनिक राजा का शासन और द उपर्युक्त सभी। तो अरस्तु इन तीनों का समर्थक नहीं है, यानी द उपर्युक्त सभी इन तीनों का समर्थन नहीं करता है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों या वर्गों से होता है? आपके ऑप्शन है अ 8 वर्ग, स 5 वर्ग, ब 6 वर्ग और द 3 वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब 6 वर्ग। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाले कुल 6 वर्ग हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है? तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन, यानी ऑप्शन अ सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है भय, स्वार्थ, असमानता की भावना या निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब असमानता की भावना, यानी अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है असमानता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाने वाले विचारक हैं? आपके ऑप्शन है ए अ प्लेटो, स बेंथम, ब अरस्तु, द रूसो। तो परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाने वाला विचारक है ब अरस्तु, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाले विचारक हैं? आपके ऑप्शन है अ मैकियावेली, स अरस्तु, ब हाब्स और द ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स अरस्तु, यानी दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाले विचारक हैं अरस्तु। ऑप्शन स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डियर फ्रेंड्स, इससे भी पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज़ के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट करिए। और मैंने नेट एग्ज़ाम या डीएसएसबी एग्ज़ाम करके एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा। और ये सभी वीडियो, मेरे चैनल के सभी वीडियो आपके नेट एग्ज़ाम या पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन वीडियोस को देखकर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? आपके ऑप्शन है अ ग्रीन, ब मार्क्स, स बेंथम, द अरस्तु। तो वितरणात्मक न्याय का विचार है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत थॉमस एक्विनास ने किन दो पुराने विचारकों की विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की है? आपके ऑप्शन है अ प्लेटो तथा अरस्तु, ब अरस्तु एवं ऑगस्टाइन, स हाब्स एवं लॉक, द बेंथम एवं मिल। तो संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तु एवं ऑगस्टाइन के विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संत थॉमस एक्विनास ने कानूनों की कितने श्रेणियों में बांटा है? आपके ऑप्शन है अ 2, ब 3, स 4 और द 6। तो संत थॉमस एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इसका ऑप्शन स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संत थॉमस एक्विनास ने किस प्रकार के कानूनों को सर्वोपरि स्थान दिया है? आपके ऑप्शन है अ प्राकृतिक कानून, ब दैविक कानून, स मानवीय कानून और द शाश्वत कानून। तो संत थॉमस एक्विनास ने
शाश्वत कानूनों को सर्वोपरि स्थान दिया है, तो इसका ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन किया है? आपके ऑप्शन है अ प्लेटो, ब सेंट थॉमस एक्विनास, स रूसो और द बेंथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ब सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है? आपके ऑप्शन है अ मैकियावेली, ब कार्ल मार्क्स, स रूसो और द सेंट थॉमस एक्विनास। तो सेंट थॉमस एक्विनास ने को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विनास ने के निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार अरस्तु से मेल नहीं खाते? आपके ऑप्शन है अ संपत्ति, ब दास्ता, स शासन प्रणालियों का वर्गीकरण और द राज्य संबंधी विचार। तो दास्ता के संबंध में जो दास्ता विषय है उस पर विचार अरस्तु से मेल नहीं खाते एक्विनास के, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था? आपके ऑप्शन है अ राजतंत्र, ब कुलीन तंत्र, स प्रजातंत्र और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ राजतंत्र, यानी एक्विनास राजतंत्र शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कानून का संबंध एक्विनास दैवी अथवा ईश्वरीय विवेक से मानता है? आपके ऑप्शन है अ प्राकृतिक कानून, ब मानवीय कानून, स शाश्वत कानून और द दैवी कानून। तो जो एक्विनास है वो दैवी कानून को शाश्वत कानून को, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर है, शाश्वत कानून को एक्विनास दैवी अथवा ईश्वरीय विवेक से मानता है। इस कानून का संबंध एक्विनास दैवी अथवा ईश्वरीय विवेक से मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आपके ऑप्शन है अ लेवियाथन, ब सुम्मा थियोलॉजिया, स प्रिंस और द पॉलिटिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ब सुम्मा थियोलॉजिया, यानी एक्विनास की प्रसिद्ध कृति है सुम्मा थियोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सी ने किस विचारक को मध्ययुग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है? आपके ऑप्शन है अ एक्विनास, ब मैकियावेली, स जे.एस. मिल और द हॉब्स। तो मैक्सी ने एक्विनास को मध्ययुग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजदर्शन का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है अ प्लेटो, ब अरस्तु, स एक्विनास और द मैकियावेली। तो आधुनिक राजदर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है अ रिपब्लिक, ब पॉलिटिक्स, स द प्रिंस, द लेवियाथन। तो मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है स द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है? आपके ऑप्शन है अ व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद, ब अनुभववाद और इतिहासवाद, स विवेक और एवं विश्वास, द निगमनात्मक एवं आगमनात्मक। तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है अनुभववाद और इतिहासवाद, ऑप्शन ब सही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अ मैकियावेली, ब हाब्स, स बेंथम और द कार्ल मार्क्स। तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये कहा था कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है? यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है अ रूसो, ब अरस्तु, स मैकियावेली और द कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैकियावेली, यानी मैकियावेली का यह कथन था कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में आपके ऑप्शन है अ समाज को एक बाधा मानते थे, ब समाज की सहायता को अवश्य स्वीकार करते हैं, सी परिवार को एक बाधा मानते थे और डी व्यक्ति ही स्वयं को स्वतंत्रता का दुश्मन मानते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी समाज की सहायता को अवश्य स्वीकार करते हैं रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार प्रति व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिकरण से ए शक्तिशाली राजा का जन्म होता है, बी राज्य तथा राजनीतिक सत्ता का जन्म होता है, सी सरकार का जन्म होता है, डी समाज का जन्म होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य तथा राजनीतिक सत्ता का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा आपके ऑप्शन है ए जनता को संप्रभु बनाया है, बी राजा को संप्रभु बनाया है, सी नागरिकों को संप्रभु बनाया है और डी पुरुषों को संप्रभु बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा जनता को संप्रभु बनाया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित राज्य के 7 अंगों में से किस अंग का सर्वप्रथम स्थान है? आपके ऑप्शन है ए अमात्य, बी कोश, सी राजा, डी दुर्ग। तो कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित राज्य के 7 अंगों में राजा का सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्यों का क्षेत्र काफी विस्तृत है, निम्न में से कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राज्य की सुरक्षा करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार रात्रि के पहले भाग में राजा को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए संगीत सुनना चाहिए, बी शयन करना चाहिए, सी गुप्तचरों को देखना चाहिए और डी भोजन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी गुप्तचरों को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 15, सी कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या नियत होती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्य करने वाले पुरुषों की सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या निश्चित होती है। ये कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या इतनी ही होनी चाहिए, यानी कार्य करने वाले पुरुषों की सामर्थ्य के अनुसार ही इनकी संख्या नियत होती है। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप लोग इसे क्विज के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन को पढ़ रही हूँ, फिर आपको राइट ऑप्शन बता रही हूँ, तब तक आप भी इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और ये सीरीज़ पसंद आ रही तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है? आपके ऑप्शन है ए सप्तांग सिद्धांत, बी खड्ग नीति, सी मंडल सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य की सबसे बड़ी देन है ए सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार धर्म और नैतिकता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है धर्म और नैतिकता पर्यायवाची है, बी धर्म और नैतिकता में कोई अंतर नहीं है, सी धर्म को नैतिकता का साथ नहीं देना चाहिए और डी नैतिकता धर्म के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए धर्म और नैतिकता पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय के संदर्भ में गांधी जी का विचार था? आपके ऑप्शन है ए अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई, बी सभी लोगों की अधिकतम भलाई, सी अच्छे लोगों की अधिकतम भलाई और डी गरीब लोगों की अधिकतम भलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सब लोगों की अधिकतम भलाई, यानी सर्वोदय के संबंध में गांधी जी का विचार था सभी लोगों की अधिकतम भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य गांधी जी ने ये नियम किस बतलाया है? ए ऑप्शन ए बचपन में बतलाया, बी कॉलेज के दिनों में बतलाया, सी साबरमती आश्रम में बतलाया और डी कांग्रेस के मंच पर बतलाया। तो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य गांधी जी ने ये नियम बतलाए थे साबरमती आश्रम में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसा का अर्थ है? ऑप्शन ए जीवन जो अनिवार्यतः हिंसा पर आधारित है उसे हिंसा की अनिवार्यता के बिना स्वीकार करना, ऑप्शन बी हिंसा को कम करना, सी हिंसा को अनिवार्य नहीं मानना और डी हिंसा का सहारा नहीं लेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जीवन में जो अनिवार्यता हिंसा पर आधारित है उसे हिंसा की अनिवार्यता के बिना स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार किन दो चीज़ों के बीच पुराना कला है? आपके ऑप्शन है ए दर्शन और संगीत, बी दर्शन और कविता, सी दर्शन और खेलकूद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दर्शन और कविता। प्लेटो के अनुसार दर्शन और कविता के बीच पुराना कला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। मित्रों, आप लोग से एक निवेदन और है कि इस भयंकर स्थिति में इस समय जो देश के साथ जो परिस्थिति चल रही है उसमें आप लोग सरकार का साथ दें। सरकार जो ऐसा कर रही है आप लोग बिल्कुल वैसा ही करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलना भी है तो सरकार ने जो समय निर्धारित किया है उसी समय निकलें। अनावश्यक घर से निकलने से बचें, क्योंकि अगर आप लोग फालतू निकलेंगे बाहर घर से बाहर तो आपके संक्रमित होने की ज़्यादा संभावना है और न सिर्फ आप संक्रमित होंगे बल्कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी संक्रमित कर देंगे। तो फालतू घर से बाहर मत निकलिए। अगर घर से बाहर निकलना भी है तो आप मास्क लगा के निकलिए और घर वापस लौट के ठीक प्रकार से सैनिटाइज हो जाइए, यानी अपने हाथों को ठीक तरह से धुल लीजिए, अपने कपड़े को धुल दीजिए और नहा करके तब फिर घर के सदस्यों के पास जाइए और मास्क जरूर से पहनिएगा। तो इस सरकार द्वारा जो आपको बताया जा रहा है उसका पूरी तरह से पालन करिए। बहुत कम घर से बाहर निकलिए, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, घर पे रहिए और स्वयं भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए लोगों को इस संदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार किसके हाथों में होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए उत्पादक वर्ग, बी सैनिक वर्ग,
सी प्रशासनिक अधिकारियों और डी जनता। तो प्लेटो के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार उत्पादक वर्ग के हाथों में होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की साम्यवादी योजना ए संरचनाओं को दौलत जमा करने से रोकती है, बी धन के व्यय को सामूहिक रूप प्रदान करती है, सी स्त्रियों को भी सामाजिक जीवन के अवसर प्रदान करती है और डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए संरचनाओं को दौलत जमा करने से रोकती है। प्लेटो की साम्यवादी योजना संरचनाओं को धन जमा करने से रोकती है। प्राकृतिक अवस्था में हाफ से द्वारा कौन सा लक्षण नहीं बताया गया? आपके ऑप्शन है ए पशुवत, बी निर्धन, सी कुत्सित और डी शांतिपूर्ण। तो प्राकृतिक अवस्था में हाफ से द्वारा जो लक्षण नहीं बताया गया है वो है डी, यानी हाफ से द्वारा प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्ण लक्षण नहीं बताया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाफ्स के विषय में सही है? आपके ऑप्शन है ए वह निरंकुशतावाद का प्रबल समर्थक है, बी वह आदर्शवाद का प्रबल समर्थक है, सी वह निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत व्यक्तिवादी है, डी वह न तो निरंकुशतावादी है और न ही व्यक्तिवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वह निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत व्यक्तिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन का विचार नहीं है। ऑप्शन ए राज्य एक सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान संस्था है, ऑप्शन बी राज्य समुदाय का समुदाय है, सी युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है और डी कतिपय परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य एक सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान संस्था है। ग्रीन का विचार यह नहीं है। वह विचारक जो राज्य के निषेधात्मक कार्यों का समर्थन करता है। आपके ऑप्शन है ए हरियालास्की, बी कार्ल मार्क्स, सी हॉब्स और डी टी.एच. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन, यानी राज्य के निषेधात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विहीन राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन है ए सी अरविंद, बी जयप्रकाश नारायण, सी एम.एन. राय और डी अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी एम.एन. राय, सी अरविंद घोष और डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अरविंद घोष, यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार है अरविंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया? आपके ऑप्शन है ए एम.एन. राय, बी अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी और डी अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी अरविंद घोष, यानी राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है। ये कथन था अरविंद घोष का। क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी ग्रंथ का लेखक है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी बेंथम, सी अरस्तु और डी मिल। तो ऑन लिबर्टी ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। वक्तव्य किसका है? आपके ऑप्शन है ए जे.एस. मिल, बी टी.एच. ग्रीन, सी रूसो और डी कार्ल मार्क्स। तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एच. ग्रीन का प्रसिद्ध वक्तव्य कौन सा है? तो इनका प्रसिद्ध वक्तव्य है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में हास्य द्वारा मनुष्य के जीवन का कौन सा लक्षण नहीं बतलाया गया है? आपके ऑप्शन है ए एकाकी, बी कुत्सित, सी निर्धन और डी देवतुल्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी देवतुल्य, यानी प्राकृतिक अवस्था में हास्य द्वारा मनुष्य के जीवन का जो लक्षण नहीं बतलाया गया है वह है देवतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण नहीं। आपके ऑप्शन है ए नैतिकता का सर्वथा अभाव था, बी शांति एवं परस्पर सद्भाव पाया जाता था, सी न्याय और अन्याय के विचार का सर्वथा अभाव था और डी व्यक्तिगत संपत्ति का सर्वथा अभाव था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी शांति एवं पारस्परिक सद्भाव पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विनास ने निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार अरस्तु से मेल नहीं खाते? आपके ऑप्शन है ए संपत्ति, बी दास्ता, सी शासन प्रणालियों का वर्गीकरण और डी राज्य संबंधी विचार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी दास्ता, यानी एक्विनास के जो विचार थे अरस्तु से मेल नहीं खाते थे दास्ता के संबंध में। क्वेश्चन है, एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक है? आपके ऑप्शन है ए राजतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी कुलीन तंत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए राजतंत्र, यानी एक्विनास राजतंत्र शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया? आपके ऑप्शन है ए जीवन का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी काम का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी काम का अधिकार, यानी जॉन लॉक ने काम के अधिकार का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? आपके ऑप्शन है ए हॉब्स, बी रूसो, सी लॉक और डी कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो की प्रसिद्ध कृति है? आपके ऑप्शन है ए लेवियाथन, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और डी द प्रिंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हास्यद्वारा परिणित प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए शांति की अवस्था, बी अराजकता की अवस्था, सी समृद्धि की अवस्था और डी पारस्परिक सहयोग की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
बी अराजकता की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ने मनुष्यों में निरंतर संघर्ष का कौन सा कारण नहीं बतलाया है? आपके ऑप्शन है ए प्रतिद्वंदिता, बी संयम, सी भय और डी कीर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने अस्तु की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन किया? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी रूसो, सी संत थॉमस एक्विनास और डी बेंथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी संत थॉमस एक्विनास। क्वेश्चन अस्तु के लिए न्याय। आपके ऑप्शन है ए सिर्फ कानूनी न्याय है, बी यह कानून से असंभव है, बी सी इसमें नैतिक विचारों को समाहित किया गया है और डी प्लेटो विचारों से मेल खाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी इसमें नैतिक विचारों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु ने क्रांति के निम्नलिखित कारण बतलाए हैं? आपके ऑप्शन है ए विषमता तथा अन्याय, बी अनुचित सम्मान तथा अपमान, सी शासकों की उद्दंडता तथा सारपता और भ्रष्टाचार, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में आपके ऑप्शन है ए इतिहास और तर्क का सहारा लिया, बी गणित का सहारा लिया, सी रूढ़ियों का सहारा लिया और डी पुनर्जागरण के लिए नवीन विकास का सहारा लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए इतिहास और तर्क का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से आपके ऑप्शन है ए अच्छा है, बी बुरा है, सी विवेकमान है और डी धार्मिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बुरा है। क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म आपके ऑप्शन है ए मनुष्य की सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता से हुआ है, बी देवताओं के वरदान स्वरूप हुआ है, सी राजाओं की इच्छाओं से हुआ है और डी सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मनुष्य की सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली सरकार का वर्गीकरण आपके ऑप्शन है ए 3 शुद्ध रूपों में किया है, बी 3 अशुद्ध रूपों में किया है, सी 3 शुद्ध व 3 अशुद्ध रूपों में किया है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 3 शुद्ध एवं 3 अशुद्ध रूपों में किया है मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? तो मैकियावेली ने विधि का स्रोत राजा अथवा शासक को माना है। मैकियावेली के अनुसार राज्य विस्तार को जातीय एक तत्वीयता तक सीमित कर मैकियावेली ने आपके ऑप्शन है ए उदारता का परिचय दिया, बी न्यायप्रियता का परिचय दिया, सी राष्ट्रीय राज्य धारणा का पूर्व सूचक बन गया और डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय राज्य धारणा का पूर्व सूचक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हाउस ने राजा का समर्थन किया था। आंसर ऑप्शन बी राजा का समर्थन किया था हाउस ने 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में। हाब्स की अध्ययन पद्धति आपके ऑप्शन है ए निगमनात्मक, बी आगमनात्मक, सी तुलनात्मक और डी ऐतिहासिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए निगमनात्मक, यानी हाब्स की अध्ययन पद्धति है ए निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाब्स के अनुसार अच्छाई बुराई ए निष्पक्ष धारणाएं हैं, बी मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणाएं हैं, सी नैतिकता का परिणाम है और डी धार्मिक आदेश पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणाएं हैं अच्छाई और बुराई हाब्स के अनुसार। नेक्स्ट, हाब्स के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी राजतंत्र, यानी हाब्स के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है राजतंत्र। नेक्स्ट, हाब्स संप्रभुता के संबंध में संप्रभुता के संदर्भ में ए उदारवादी दृष्टिकोण अपनाता है, बी परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाता है, सी अतिवादी दृष्टिकोण अपनाता है और डी बहुलवादी दृष्टिकोण अपनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अतिवादी दृष्टिकोण अपनाता है हाब्स संप्रभुता के संदर्भ में। लाभ के ज्ञान का सिद्धांत था ऑप्शन ए अनुभववादी, बी व्यवहारवादी, सी प्रयोगवादी और डी उपयुक्त सभी। तो लाभ के ज्ञान का सिद्धांत था ए अनुभववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आवश्यकता लाभ के अनुसार क्यों पड़ी? आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक कानून के भंग किए जाने पर दंड देने के लिए बनाया गया, प्राकृतिक कानून की सामाजिक व्याख्या के लिए किया गया, सी सामाजिक व्यवस्था के लिए किया गया और डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए प्राकृतिक कानून के भंग किए जाने पर दंड देने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का राजनीतिक सिद्धांत आपके ऑप्शन है ए व्यक्तिवादी, बी समाजवादी, सी साम्यवादी और डी उदारवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिवादी, यानी लाभ का राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कार्य के संबंध में लॉक का मानना है आपके ऑप्शन है ए वह न्याय और अन्याय की समान व्याख्या प्रस्तुत करता है, बी विधायक अपना कार्य प्राकृतिक कानून के आधार पर करता है, सी सरकार न्यायिक कार्य करती है और डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऑप्शन है ए मनुष्य की स्वतंत्रता के संबंध में अपना मत प्रकट करता है, बी सत्ता के संदर्भ में अपना मत प्रकट करता है, सी सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति को कहा जा सकता है आपके ऑप्शन है ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी दार्शनिक और डी व्यवहारवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में उपलब्ध मनुस्मृति में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 12 अध्याय और 2694 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए ऑप्शन ए 24, बी 7 और 8, सी 12 और डी 10। तो
मनु के अनुसार मनुष्यों की संख्या 7 व 8 होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किसमें से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए, स्वामी विवेकानंद ने 1895 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। बी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। सी, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका राजनीतिक दर्शन निरंकुश या तानाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में? आपके ऑप्शन है ए, गांधी, बी, हीगल, सी, जॉन रॉल्स और डी, बेंथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है? आपके ऑप्शन है ए, हीगल, बी, ग्रीन, सी, ईस्टर्न और डी, चार्ल्स मेरियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचार के बारे में कहा जाता है कि उसका राज्य शीर्ष कथा लेवियाथन है? उसका आपके ऑप्शन है ए, हाब्स, बी, रूसो, सी, लॉक और डी, कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, रूसो। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए, जे.एस. मिल, बी, बेंथम, सी, जेम्स मिल और डी, जॉन लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफलातून किस चिंतन का अरबी भाषा का विकृत नाम था? आपके ऑप्शन है ए, अरस्तू, बी, बेंथम, सी, प्लेटो और डी, हाब्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए, ज्यामिति, बी, भौतिक शास्त्र, सी, दर्शन और डी, अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ज्यामिति। किसने कहा है कि बंदूक और बारूद सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कार थे? आपके ऑप्शन है ए, डेविड स्टर्न, बी, लेनिन, सी, हीगल और डी, जे.एस. मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था पुस्तक के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है ए, जॉन रॉल्स, बी, लेनिन, सी, माओ और डी, मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानिषेध का प्रबल समर्थन करने वाले विचारक हैं? आपके ऑप्शन है ए, टी.एच. ग्रीन, बी, कार्ल मार्क्स, सी, रूसो और डी, बेंथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार ग्रीन का है? आपके ऑप्शन है ए, राज्य वर्ग सोशल का यंत्र है, बी, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, सी, राज्य जन सहमति पर आधारित है और डी, राज्य को सदैव अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। हाब्स की प्रमुख कृति है? आपके ऑप्शन है ए, रिपब्लिक, बी, द प्रिंस, सी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और डी, लेवियाथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लेवियाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित होने वाला विचारक है? आपके ऑप्शन है ए, हाब्स, बी, रूसो, सी, लॉक और डी, मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, हाब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल ने राज्य का लक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, राज्य दैविक सत्ता है, बी, राज्य का सावयव रूप, सी, राज्य साधन है न कि साध्य और डी, राज्य सर्वशक्तिमान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्य सर्वशक्तिमान है, ये हीगल के राज्य का लक्षण नहीं। नेक्स्ट विषय, इतिहास में राज्य ही व्यक्ति और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है, इतिहास में वही स्थान राज्य का है। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, हीगल का। नेक्स्ट विषय, अस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता है? तो ए, कारीगर, बी, स्त्री, सी, मजदूर। इन तीनों को नागरिक नहीं कहा जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट विषय, अस्तु का विचार नहीं। आपके ऑप्शन है ए, कानून की सर्वोच्चता, बी, दासता प्राकृतिक है, सी, दार्शनिक शासन की धारणा और डी, वितरणात्मक न्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, अस्तु का विचार नहीं है, दार्शनिक शासन की धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों की सामान्य इच्छा अवधारणा का लक्षण नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी, आस्था पर आधारित। प्लेटो और मुसोलिनी ने किसको अर्थहीन बताया? आपके ऑप्शन है ए, शिक्षा, बी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, सी, राष्ट्रवाद और डी, साम्यवाद। तो इसका सही आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु की तार्किक रचनाओं में किसका नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, कैटेगरीज, बी, टॉपिक्स, सी, प्रायक एनालिटिक्स और डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु नागरिक और अनागरिक में किस प्रकार भेद करता है? तो आपके ऑप्शन है ए, नागरिकों के जीवन में अवकाश होता है जबकि अनागरिकों के पास अवकाश नहीं होता, बी, नागरिक और अनागरिक या दोनों मानसिक और बौद्धिक परिश्रम करते हैं, सी, नागरिक और अनागरिक दोनों साधन है और डी, नागरिक और अनागरिक दोनों साध्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, नागरिकों के जीवन में अवकाश होता है जबकि अनागरिकों के पास अवकाश नहीं होता है। क्वेश्चन है, अस्तु ने शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं बतलाया है? आपके ऑप्शन है ए, राजनीतिक अनिवार्य और कलात्मक, बी, निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वभौमिक, सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डी, मनोवैज्ञानिक विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदायों के चक्रीय परिवर्तन की रूपरेखा किस विचारक ने दी है? आपके ऑप्शन है ए, प्लेटो, बी, अरस्तु, सी, रूसो और डी, हॉब्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु को दार्शनिक के किस वर्ग में रखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, आदर्शवादी, बी, यथार्थवादी और व्यावहारिक, सी, काल्पनिक और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, आदर्शवादी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है अस्तु को दार्शनिक के किस वर्ग में रखा जाता है, तो ऑप्शन बी यथार्थवादी और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली की धर्म और राज्य के संबंध में धारणा है, तो ऑप्शन ए धर्म राज्य के लक्ष्य का एक साधन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्तिशाली विधायक की धारणा प्रस्तुत की है, आपके ऑप्शन है ए रूसो, बी मैकियावेली, सी हॉब्स और डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैकियावेली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉब्स भौतिक विज्ञान की पद्धति को राजनीतिक विज्ञान में लागू करने के लिए किसके प्रति ऋणी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्स के अनुसार नागरिक कानून, आपके ऑप्शन है ए जनता और शासक वर्ग की इच्छा है, बी जनता की इच्छा है, सी शासक वर्ग की इच्छा है और डी इनमें से किसी की इच्छा नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए सही है, जनता और शासक वर्ग की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक किसका समर्थन था, तो आपका ऑप्शन सही है, सीमित राजतंत्र का समर्थक था लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक का विचार मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो आपके ऑप्शन जो सही है वह है बुद्धिमान एवं विचारशील। नेक्स्ट क्वेश्चन सहिष्णुता का विचार किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बंधनों में आबद्ध है, कथन किसका है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बी आम्बेडकर इनमें से किस पद पर थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बी भारत के रक्षा मंत्री, सी संविधान सभा के अध्यक्ष और डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस सामाजिक बुराई के निवारण पर सबसे अधिक जोर देते थे, आपके ऑप्शन है ए पर्दा प्रथा, बी छुआछूत, सी धार्मिक अंधविश्वास और डी सती प्रथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी छुआछूत। क्वेश्चन है प्लेटो का जन्म हुआ था, आपके ऑप्शन है ए कुलीन वर्ग में, बी मजदूर वर्ग में, सी दास वर्ग में और डी उत्पादक वर्ग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कुलीन वर्ग में हुआ था प्लेटो का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें युक्तियों का अवश्य अनुगमन करना चाहिए, वे हमें कहीं भी ले जाए, यह कथन किसका है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है, आपके ऑप्शन ए 5 भागों में, बी 4 भागों में, डी सी 2 भागों में और डी 8 भागों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 8 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्तु ने दास प्रथा का, तो अस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था। किस विचार को मध्ययुगीन विश्वविद्यालय बाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है, आपके ऑप्शन है ए मैकियावेली, बी रूसो, सी कार्ल मार्क्स और डी संत थॉमस एक्विनास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी संत थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामसी ने किसके लिए आधुनिक राजकुमार पद का प्रयोग किया, आपके ऑप्शन है ए सरदार वर्ग, बी नौकरशाही, सी कम्युनिस्ट पार्टी और डी श्रमिक पद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामसी ने अपने लेखक में किसको सर्वाधिक महत्व दिया है, आपके ऑप्शन है ए मैकियावेली, बी गांधी, सी हीगल और डी लेनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं, आपके ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, बी ग्रामसी, सी लॉसबेल और डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने किसको सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया था, आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी सुकरात और डी अरस्तु। तो मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया था। क्वेश्चन है लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु ने की थी लिथियम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू डेमोक्रेसी किसकी की थी, आपके ऑप्शन है ए लेनिन, बी अम्बेडकर, सी माओ और डी जॉन रॉस। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा माओ के दर्शन से संबंधित नहीं है, आपके ऑप्शन है असंगति का दर्शन, बी सर्वहारा का न्यायवाद, सी जनयुद्ध का सिद्धांत और डी नवीन लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी सर्वहारा का न्यायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के ऊपर आदर्श राज्य की आधारशिला है, ऑप्शन ए दार्शनिक राजा का शासन, बी विवेक का शासन, सी कानून की सत्ता और डी जनता का शासन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दार्शनिक राजा का शासन। किस विचारों को इतिहास में प्रथम वासीवादी कहा गया, आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात और डी कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सी ने किस विचार को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा, तो आपके ऑप्शन है ए एक्विनास, बी जेएस मिल, सी मैकियावेली और डी हॉब्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एक्विनास। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक राजदर्शन का जनक किसे माना जाता है, आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी एक्विनास, सी अरस्तु और डी मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नाजिक का विचार नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्याय का अर्थ है वितरण कैसे किया जाना चाहिए, नाजिक का विचार नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपके ऑप्शन है ए संत ऑगस्टाइन, बी संत अम्ब्रोज,
सी संत ग्रोगरी प्रथम और डी पोल्स गोसियत प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पोल्स गोसियत प्रथम। नेक्स्ट अरस्तु निघनातु में किसका समर्थक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पत्नियों का साम्यवाद, बी संपत्ति का साम्यवाद, सी दार्शनिक राजा का शासन और डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी, यानी अरस्तु पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद और दार्शनिक राजा का शासन इन तीनों का समर्थक नहीं है। नेक्स्ट अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों या वर्गों से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ही है। कौन सा जोड़ा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्ली फॉर इंडियन पॉलिटी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुस्मृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी मनु ने राज्य के लिए जिस दिव्यता का संकेत किया है वह शासक की निरंकुशता शक्ति को स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए वासना, साहस और बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विचारक को इतिहास का प्रथम भाषीवादी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो, यानी प्लेटो को इतिहास का प्रथम भाषीवादी कहा जाता है। रूसों की सामान्य इच्छा के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सामान्य इच्छा का सिद्धांत केवल बड़े विशाल राज्यों में सफल हो सकता है, ये कथन सही नहीं है रूसों के सामान्य इच्छा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पूंजीवादी व्यवस्था, बी समाजवादी व्यवस्था, सी पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था का विस्तृत रूप और डी प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, यानी माओ ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। माओ पर मैंने वीडियो लेक्चर भी बना रखा है अपने चैनल पे, तो अगर अभी तक आपने माओ से तुंग पर जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए। राजनीतिक दर्शन एवं विचारक की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे राजनीतिक दार्शनिकों से संबंधित। अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति है, तो आपका ऑप्शन सी सही है उद्गमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले विचारक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी अरस्तु, यानी अरस्तु ने कहा था कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य है, बी भाषा कला तथा अहंकार शास्त्र की शिक्षा देना, सी कठोर सैनिक शिक्षा और डी राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो के अनुसार शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? तो प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा सिर्फ और सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसके अनुसार सर्वोदय सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रमुख साधन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण से संबंधित विचार नहीं है, तो आपके ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी चौखंबा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्र की जिस विचारधारा से संबंधित है वह है? तो आपके ऑप्शन बी बहुलवाद सही है। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट की जिस विचारधारा से संबंधित है वह है बहुलवाद। इस क्वेश्चन राज्य के सापेक्ष सिद्धांत का सबसे महान समर्थक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हीगल। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किए जाने से ये अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है।